अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इनकम टैक्स की अथॉरिटी में से एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। आम तौर पर इसको CIR के तौर पर भी जाना जाता है और ये एक स्टेटमेंट है जो पास पेपर में अक्सर पूछी जाती है। डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ये जो पावर्स एंड फंक्शन है ये 2018, 19, 16 एंड 19 की सप्लीमेंट्री के एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तो होपफुली के इस दफा 2021 में भी ये जो है वो क्वेश्चन पूछा जाए। सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, याद रहे कि जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है वो एक रेवेन्यू जोन का हेड होता है और उस इलाके में रहते हुए इसकी सबसे ज्यादा अथॉरिटी है। जैसा कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं पर्टिकुलर टू लाहौर या गुजरांवाला, तो इसका एक रेवेन्यू जोन है। तो इसका जो हेड है उसको हम लोग कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का नाम देते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शन कंसर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस आर विजिटेड टू हिम। बेसिकली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक मजमुई अथॉरिटी का नाम है। तो जब आप उसी की अथॉरिटीज को ब्रेक डाउन कर देते हैं एट द कमिश्नर लेवल, तो ये आपके पास कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का नाम बन जाता है। सो बस ये आप ऐसे समझ लें कि मेनली तौर पर आपके पास जो पॉइंट्स आते हैं कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसी की डेजिग्नेटेड वैल्यूज के साथ साथ आपके पास कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आता है। और कई दफा दफा तो आप जब इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे यार हम क्वेश्चन ही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाला कर रहे हैं। डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, Commissioner of Inland Revenue means a person appointed by the Commissioner Inland Revenue under the Section 208 of Income Tax Ordinance. It is also include an officer of Inland Revenue with all the power एंड फंक्शन ऑफ द कमिश्नर। समटाइम कोई और अथॉरिटी होती है जिसको आपने ये वाला सारा टास्क दिया होता है। अपॉइंटमेंट एंड जुरिस्डिक्शन। CIR Commissioner Inland Revenue is appointed by the Federal Board of Revenue. The board assign a specific area to commissioner. Within that specific area he shall हैव द जुरिस्डिक्शन एंड परफॉर्म द फंक्शन, और उसी खास एरिया में इसको परफॉर्म करना होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ सीनियर्स भी होते हैं और सबॉर्डिनेट भी होते हैं। सीनियर अथॉरिटीज इसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एंड अदर सीनियर अथॉरिटीज ऑफ CIR एड्स मे बी स्पेसिफाइड बाय द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज में एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, स्पेशल ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, इंस्पेक्टर एंड सबॉर्डिनेट ऑफ CIR, ये उसके सबॉर्डिनेटिंग अथॉरिटीज होती हैं। पावर एंड फंक्शन ये बेसिकली तौर पर 7 मुख्तलिफ काम करते हैं। उनमें से पहला काम होता है अपॉइंटमेंट। अच्छा, जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की तो ये अपॉइंटमेंट में से अपॉइंट करता है सबॉर्डिनेट को। ये कमिश्नर की मर्जी है कि वो जितने मर्जी जो फिट हो, जो बजट हो, जिसकी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक ये अपने सबॉर्डिनेट को अपॉइंट करता है। दूसरा काम है वैल्यूअर। बच्चों, ये दोनों फंक्शन ऑलरेडी बोर्ड करता था। तो बोर्ड की तरह ये अपने इलाके में रहते हुए वैल्यूअर्स अपॉइंट करता है जो डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट एक्सपर्ट डोनेशन वगैरह की वैल्यूएशन को परफॉर्म करके देते हैं। ट्रांसलेटर करता है। ये मुख्तलिफ इलाके क्यों हैं? क्योंकि देखें, पंजाब में भी इटसेल्फ रहते हुए बहुत सारे इलाके ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे ठीक से इंग्लिश उर्दू को लोग नहीं समझ पाते। तो सम टाइम ऐसा होता है कि नोटिफिकेशंस आते हैं, सम टाइम कम्युनिकेशंस इलाकाई लेवल के ऊपर करना पड़ती है, तो ये ट्रांसलेटर उसमें हेल्प करते हैं जी। द बोर्ड इज स्पेशल ऑडिट पैनल्स, ऑडिटर्स जो है, द बोर्ड इज empowered टू अपॉइंट द स्पेशल ऑडिट पैनल और फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ एनी पर्सन। किसी भी शख्स का आप ऑडिट भी करवा सकते। अच्छा जी बच्चों, फिर बात करते हैं डेलीगेट हिज पावर। ये जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है ये अपनी पावर अपने सबॉर्डिनेट्स को भी डेलीगेट करता है। तो ये बहुत सारे अपॉइंटमेंट में से कुछ अपॉइंटमेंट इसकी इस तरह की मौजूद है। अच्छा बच्चों, बात करते हैं हम अपने पास कि हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है
कि सेकेंडली तौर पर ये पहला तो हो गया जी अपॉइंटमेंट का फंक्शन। दूसरा काम ये क्या करता है कि ये लोगों के टैक्स ईयर को डिसाइड करता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी पर्सन चाहे तो 30 जून पे खत्म किए बगैर कमिश्नर को एप्लीकेशन दे के अपना टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर में कन्वर्ट करवा सकता है, और सेम इसी तरह अगर वो चाहे तो उसको नॉर्मल टैक्स ईयर पे दोबारा शिफ्ट करवा सकता है। सो ये कमिश्नर की अथॉरिटी है कि वो किसी पर्सन का टैक्स ईयर चाहे तो नॉर्मल से स्पेशल पे शिफ्ट कर दे, या फिर स्पेशल से दोबारा नॉर्मल पे शिफ्ट कर दे। तो इट्स डिपेंडिंग, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द कमिश्नर। अगर वो समझता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो वो उसको चेंज कर सकता है। अच्छा, किसी पर्सन के ऊपर कोई कंडीशन इम्पोज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ये ऑर्गेनाइजेशन जी ये काम नहीं कर सकती, ये इस तरह की लीगल एक्टिविटीज में नहीं आ सकती, इसके ऊपर टैक्स का रेट इतने % होगा, या फिर कोई परमिशन दी हो तो वो परमिशन वापस ले सकता है। तो ये बेसिकली कमिश्नर के काम होते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। बात करते हैं जी रिटर्न ऑफ इनकम। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फर्निशिंग ऑफ इनकम, कि हम इनकम टैक्स रिटर्न कब जमा करवाते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग नॉर्मली तौर पर ये होता है कि जी जब टैक्स ईयर कंप्लीट होता है तो इनकम टैक्स रिटर्न जब वो जमा करवाते हैं, कमिश्नर इसकी डेट एक्सटेंड भी कर सकता है। तो कमिश्नर इससे मुतल्लिका कि इनकम टैक्स रिटर्न में आपने वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह से सबमिट करवानी है, वेल्थ स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, या आप अगर कोई बिजनेस खत्म कर रहे हैं तो वक्त से पहले, मीन्स के कोई एक बिजनेस है वो वाइंड अप हो रहा है, तो अभी 30 जून अगर नहीं आया, उसका टैक्स ईयर कंप्लीट नहीं भी हुआ, तो भी वो क्या करता है कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाए और उसको वाइंड अप कर ले। एक्सटेंड द डेट, सम टाइम टैक्स पेयर किसी वजह से रिटर्न जमा करवाने में लेट हो जाता है या कोई और इशू हो जाता है, तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उसकी डेट एक्सटेंड कर देता है। मीन्स के हमारे पास रिटर्न ऑफ इनकम से मुतल्लिका वो फर्निशिंग रिटर्न का तरीकाकार बताता है, डेट एक्सटेंड करता है, वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में बताता है, कंटिन्यू बिजनेस या डिसकंटिन्यू सेगमेंट के बारे में भी बताता है। अच्छा जी, असेसमेंट। असेसमेंट का लफ्ज़ी मतलब होता है तयन करना। तो असेसमेंट ऑर्डर जब वो कमिश्नर जारी करता है कि भाई आप इस चीज की असेसमेंट कर लें, इस तरीकेकार से कर लें, ये असेसमेंट का प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर लें। अमेंडेड असेसमेंट, तो अमेंडेड असेसमेंट में क्या होता है कि तरमीम शुदा जी असेसमेंट आप कर दें। अब प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, पहले से जो तरमीम शुदा ऑर्डर हैं आप उसको जो है वो फॉलो कर लें, उसको आप ग्रांट कर दें। हायर एपिलेंट ऑर्डर, भाई हमारे पास जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो अपने हायर अथॉरिटीज को फॉलो करेगी और लोअर अथॉरिटीज के ऑर्डर्स को रिवाइज कर देगी। अमेंडेड का मतलब होता है तरमीम शुदा, प्रोविजनल का मतलब वक्त से पहले, और CIR इज रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट आर चेंज एट द हाई लेवल। अच्छा जी, फिर ये इसके ऊपर है कि अगर इसी का कोई फैसला है वो हाई कोर्ट या अपीलेट ट्रिब्यूनल में चला जाता है तो वहां से चेंज हो जाता है अगर फैसला, तो फिर कमिश्नर के ऊपर लाजम है कि वो उस फैसले को चेंज करे और उसके मुताबिक नेसेसरी एक्शन ले। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी नेसेसरी एक्शन। नेसेसरी एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? आमतौर पर जो पर्सन टैक्स को अदा नहीं कर रहे होते तो कमिश्नर के ऊपर लाजम है कि ये उस पर्सन के अगेंस्ट नेसेसरी एक्शन ले ताकि रिकवरी को इंश्योर किया जाए। क्योंकि अगर लोगों से टारगेट मीट करने के लिए आप उसको फॉलो अप नहीं करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तानी लोग या मुसलमान लोग या कोई इस तरह के मुसलमान भी, खैर क्या कहना, पाकिस्तानी लोग या कोई भी पर्सन है जिसके ऊपर चेक ना हो तो वो टाइमली तौर पर टैक्स जमा नहीं करवाता, तो नेसेसरी एक्शन लेना पड़ता है। टैक्स ऑन सैलरी, commissioner allow an employee to pay tax on salary received in arrear for rendering the services. Notice to the liquidator. Commissioner notify and recover the tax from the liquidator of company who has gone into the liquidation. कंपनी लिक्विडेट हो गई तो उसके ऊपर जो आपको इनकम आई वो आपके लिए टैक्स की होगी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की पॉलिसी वजह करता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के साथ
जो सम टाइम एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर चुके हों उनका टैक्स रिफंड की पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, कमिश्नर हैज पावर टू इशू द एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट टू द टैक्स पेयर, कि जी ये टैक्स जो है वो बिजनेस यूनिट जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन है। जैसा कि आजकल ग्वादर फ्री पोर्ट जोन है, जैसा कि हमारे पास कोई भी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बन सकता है, तो उस इलाके में जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश होंगी या सर्टन टाइप ऑफ बिजनेस हो सकता है, जैसा कि आजकल कंप्यूटर के बिजनेस है, तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है। तो वो नोटिफिकेशन, वो पैरामीटर्स, वो बेसिकली कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ही बिल्ड करता है। अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से मुराद ये है कि हमारे पास अकाउंटिंग मेथड कौन कौन से फॉलो किए जाएंगे, हमारे पास स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड कौन कौन से फॉलो किए जाएंगे, हमारे पास कास्ट फ्लो अजम्पशंस कौन सी होंगी, लाइफो मेथड, फाइफो मेथड, प्रिस्क्रिप्ट रिकॉर्ड कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करना लाजमी होंगे, जी फाइनल अकाउंट बनाना लाजमी होगा, बैलेंस शीट बनाना लाजमी होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना लाजमी होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कौन से मिनिमम रिकॉर्ड्स हैं कि जिसको बनाना लाजमी है। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, कमिश्नर इशू नोटिस, किसी भी पर्सन को जो उसका टैक्स पेयर है उसको वो नोटिस इशू कर सकता है और अपनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो उससे कॉल कर सकता है। CIR कैन रेक्टिफाई एनी मिस्टेक इन हिज ऑर्डर अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, वो किसी भी रिकॉर्ड में जो गलती हो चुकी हो उसको दुरुस्त करने के ऑर्डर दे सकता है। एंटर एंड सच द प्रिमिसेस, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ही वो पर्सन, वो अथॉरिटी है कि जो अपने सबॉर्डिनेट को किसी भी टैक्स पेयर के प्रिमिसेस में दाखिल होकर इन्वेस्टिगेट करने की इजाजत देता है। पेनल्टी इम्पोज, पेनल्टी, पेनल्टी के बारे में आप जानते हैं कि जब आपने अरादतन कोई इस तरह की वायलेशन की हो, आपने टाइम पे जो है वो टैक्स डिपॉजिट ना करवाया हो, आपने टैक्स एवेव किया हो, छुपाया हो, तो टैक्स एवेजन के जरिए अगर आपकी वो नॉमिनेशन हो गई है कि जी आपको पता चल गया कि ये चीजें कुछ रखी हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको पेनल्टी भी हो सकती है। इनिशियल प्रोसिक्यूशन, इनिशिएट प्रोसिक्यूशन, कार्रवाई कानूनी चाराजोई का आगाज करता है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर की तरफ। कुछ अगर पैसे हों तो वो रिकवर करवाने के लिए इम्पोज डिफॉल्ट सर चार्जेस, सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी तरफ कोई ड्यू अमाउंट है वो आप टाइम पे नहीं करते, तो आपके ऊपर जो डिफॉल्ट सर चार्जेस हैं वो भी लागू होते हैं। जैसा कि अक्सर इंस्टीट्यूशन में होता है कि ड्यू डेट तक आप फीस नहीं जमा कराएंगे तो फिर डबल हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि इन पॉइंट से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी हाई लेवल की अथॉरिटी है और इसका रोल एक इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन के हवाले से कितना इम्पोर्टेंट है। सो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज में से एक है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोग कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पास एपीलेंट ट्रिब्यूनल को। एपीलेंट ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी से मुतल्लिका दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो एपीलेंट ट्रिब्यूनल के फंक्शंस क्या है, ठीक है जी, और दूसरा उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि अपील टू एपीलेंट ट्रिब्यूनल क्या है। तो ये दो मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं, इस हवाले से हमें बड़ा जरा क्लियर होना होता है। इन दोनों में थोड़ा सा डाटा मुख्तलिफ होता है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। सो हम लोग मूव करते करेंगे जल्द उन लेक्चर्स की तरफ। इन लेक्चर्स के आप जो है वो नोट्स अगर चाहें तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे टेक्स्ट करके जो है वो आप नोट्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।